Hello everyone, I Kirti Suhag welcome you all to my YouTube channel The Learning Garden. In this video we will discuss exercise 6.1 of class 9th. In the figure, line AB and CD intersect at O. AB और CD दो लाइन है, किस पॉइंट पे मिल रही है? O पॉइंट पे मिल रही है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एंगल AOC है प्लस एंगल BOE, यानी ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों को ऐड करें तो किसके इक्वल है? 70 डिग्री के इक्वल है। और एक दे रखा है कि जो एंगल BOD है ये क्या है? 40 डिग्री है। ओके, और हमें निकालना है एंगल BOE क्या है और जो COE है इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या है। किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे एंगल COE क्या है, उसके बाद उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो, आप क्या कर सकते हो इस पूरे एंगल को निकालने के लिए, ये हमें पता है 70 डिग्री है। AB क्या है? AB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल होते हैं उन सारों का सम क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री। जो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब हमें पता है एंगल AOC प्लस EOB, इन दोनों को मिला के क्या है? 70 डिग्री। तो यहाँ 70 डिग्री बच गया क्या? एंगल COE, वो किसके इक्वल है? 180 डिग्री। और ब्रैकेट में हमें बताना है क्यों लिखा है, क्योंकि एंगल COE और एंगल EOB 70 डिग्री हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम निकालेंगे एंगल COE, वो क्या आएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो हो जाएगा 110 डिग्री के इक्वल। हमें क्वेश्चन में पूछा है रिफ्लेक्स बताना है, तो रिफ्लेक्स मैंने क्या बताया है? किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं? 360 में से उस एंगल को माइनस करते हैं। 360 में से 110 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 250 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है? एंगल BOE फाइंड करना है। तो अगर हमें BOD 40 डिग्री पता है, ये हमने निकाल लिया 110 डिग्री है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन है CD, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल BOE निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? CD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पे जो जो एंगल बन रहा है उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, उनका सम आ गया 180 डिग्री। हमें पता है एंगल COE अभी हमारा आया है कैलकुलेट करके 110। एंगल BOD हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसे हम BOE हमें निकालना है, वो ऐसे कैसे? और BOD दे रखा है 40 डिग्री, तो यहाँ से एंगल BOE निकाल लेंगे। 110 में 40 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 150, और फिर उसको दूसरी साइड ले जाके 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एंगल BOE आ गया 30 डिग्री। तो यानी ये एक हमारा आंसर आ गया और दूसरा ये आ गया। क्वेश्चन 1 गेट। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमें दे रखा है लाइन है, एक XY है और एक MN है, जो O पॉइंट पे मिलती है, और जो एंगल POY है ये कितना है? ये 90 डिग्री है। और जो POM मतलब A और B जो ये दे रखे हैं, इनकी रेशियो दे रखी है 2:3 है। और हमें फाइंड क्या करना है? एंगल C करना है। तो हर क्वेश्चन को करने के इस चैप्टर में आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये पूरा 180 है, अगर ये 90 है, तो ये पूरा एंगल जो बच गया ये क्या होगा? 90 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा? 90 डिग्री होगा। A और एंगल B क्या होंगे? 90 डिग्री, क्योंकि क्या है यहाँ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लो। या फिर हम लिख सकते हैं कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये जो बच गया पार्ट ये भी 90 डिग्री होगा। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब इस चीज़ को लिखने का ये भी तरीका हो सकता है कि एंगल XOP
प्लस एंगल POY, ये क्या है 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर है और हमें POY पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ से एंगल XOP भी क्या आ जाएगा, एंगल XOP भी यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री है। और XOP किसके इक्वल है, A प्लस B के इक्वल है। और हमारे क्वेश्चन में A और B की रेशियो दे रखी है, तो उसे हम ले लिया 2x और 3x ले सकते हैं। तो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन में अगर हम A और B की वैल्यू पुट करें 2x प्लस 3x, वो आ जाएगा 90। तो यहाँ से क्या आएंगी, 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, और x की वैल्यू निकालने के लिए 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18। अगर x 18 है तो a की वैल्यू क्या है 2x, वो क्या होगी 18 2 ज़ा 36, और b की वैल्यू क्या है 3x, वो क्या हो जाएगी 18 3 ज़ा 54। हमें निकालनी है c की वैल्यू, और ये देखो mn क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या लिखेंगे mn इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर mn स्ट्रेट लाइन है तो इस पे जो ये एंगल बन रहे हैं b और c, इनका सम क्या हो जाएगा, एंगल b प्लस एंगल c क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल b हमारा कितना आ गया 54, एंगल b की जगह पुट कर दो 54, तो यहाँ से हमारा एंगल c निकल जाएगा। एंगल c क्या निकलेगा 180 माइनस 54, उस सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 126, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, एंगल PQR और PRQ इक्वल हैं। देखो इसके इस फिगर को देखिए, इसमें PQR ये वाला एंगल और PRQ ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि जो PQS है और जो PRT है वो इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन को सोचिए, ये इक्वल प्रूव करने हैं। तो हमें पता है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, और इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम इसका यूज़ करके ये वाले एंगल साइड वाले निकाल लेंगे और वो क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो अभी सॉल्व करते हैं। एंगल SQP और एंगल PQR क्या होंगे 180 के डिग्री के इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसे ही एंगल PRQ प्लस एंगल PRT वो भी क्या होंगे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। रीजन सेम, लीनियर पेयर। ओके, ये राइट हैंड साइड दोनों साइड की इक्वल है, इसे 1 इक्वेशन मान लो, इसे 2 मान लो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख देंगे SQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब देखो हमें PQR और PRQ इक्वल दे रखा है, यानी PQR और PRQ इक्वल है। तो अगर ये इक्वल हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एंगल SQP इज इक्वल टू एंगल PRT। अगली लाइन में हम लिख सकते हैं यहाँ कि एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो जहाँ भी PRQ है वहाँ भी PQR लिख दो, SQR PQR, और जहाँ PRQ है वहाँ भी PQR, ताकि हम कैंसिल करके दिखा सकें। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये वाला एंगल हमारा बच जाएगा। यही हमें हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4th क्वेश्चन। इन फिगर अगर x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है कि जो AOB है वो लाइन है। अब इस फिगर को देखो, हमें दे रखा है अगर x प्लस वाई z प्लस w के इक्वल है तो प्रूव करना है AOB एक लाइन है। लाइन के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है वो क्या है 180 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे सम, अगर हम इस पूरे को पूरा क्या बना रहा है, एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। कंप्लीट एंगल क्या होता है 160 डिग्री के इक्वल होता है, सॉरी 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से सारे एंगल को अगर जोड़ें, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w किसके इक्वल आ जाएगा
360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई और y प्लस डब्ल्यू इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है तो यहाँ लिख लो चाहे एंगल x प्लस वाई इक्वल टू एंगल z प्लस डब्ल्यू गिवन। तो जहाँ भी z प्लस डब्ल्यू है वहाँ भी x प्लस वाई पुट कर दो। तो x प्लस वाई और एक इसकी जगह आ जाएगा x प्लस वाई, किसके इक्वल, 360 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ x और x 2x और y और y 2y, किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के। तो यहाँ 2 कॉमन, एंगल x और y क्या आ जाएंगे, 360 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा एंगल x है और एंगल y है वो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई 180 है तो ए बी क्या आ गई, ए बी क्या आ गई, इज अ स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। 5th क्वेश्चन, फिगर दे रखी है हमें POQ। फिगर को ध्यान से देखो, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PO। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो OR है वो PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है। एक और लाइन है OS जो किसके बीच में है, OP और OR के बीच में है। हमें प्रूव करना है एंगल ROS एंगल QOS माइनस एंगल POS है, यानी इन ये रिलेशन प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पहले हम क्या करेंगे, जो ये ROS है ना, इसे एक बार लिखेंगे QOS की फॉर्म में, मतलब ROS और QOS में क्या रिलेशन है, किस तरीके से लिख सकते हैं, और एक बार लिखेंगे ROS और POS की तरह, ताकि उसे सॉल्व कर सके। तो देखो यहाँ से ROS और SOP यानी POS, इन दोनों का सम क्या होगा, 90। क्यों होगा, ये पूरा 180 डिग्री है, ये अगर 90 है तो ये बच गया ये भी 90। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ROS प्लस एंगल POS वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ROS की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल POS। एक ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल देखिए पूरा, अगर हम एंगल QOS, देखो ये वाली यूज हुई है ना, तो QOS को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, QOR प्लस ROS। तो यहाँ लिखिए एंगल QOR प्लस एंगल QOR प्लस ROS हो गया। एंगल QOR 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS। यहाँ से हमारा एंगल ROS क्या आ गया, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो एक ये आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। हमारे पास ये दोनों जो हमने टर्म्स क्वेश्चन में चाहिए थी, प्रूव करनी थी, वो भी इसी के अंदर है। POS यहाँ है और QOS यहाँ है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा। हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्या लिखेंगे, एडिंग 1 and 2, तो क्या आ जाएगा, एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या हो जाएगा, 2 एंगल ROS, और राइट हैंड साइड में क्या होएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 180 डिग्री। 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल, बच क्या जाएगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS। यहाँ से एंगल ROS की वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को इधर ले जाएंगे, 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक एंगल है XYZ 64 डिग्री। तो हमें इसमें फिगर भी खुद ड्रॉ करनी है। XYZ क्या बना दिया, 64 डिग्री। फिर कह रहा है इस XY को हम प्रोड्यूस करेंगे 2 पॉइंट P। प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ाएंगे, XY को आगे बढ़ाएंगे तो इसी साइड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस साइड तो YX बढ़ेगा, XY को आगे बढ़ाएंगे तो P पे बढ़ाएंगे। उसके बाद उसने कहा है एक फिगर ड्रॉ करो, इससे हमने फिगर बना दी। उसके बाद YQ बनाना है जो इस एंगल को ZYP को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करे इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमें आंसर में क्या निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है QYP का।
रिफ्लेक्स के लिए पहले हमें क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा, फिर उसे क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, और एक हमें निकालना है एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल। तो सबसे पहले हमें पता है ये पूरी एक्स वाई पी क्या है, एक्स पी क्या है, इज अ लाइन है। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर एक्स वाई जेड, और ये हो गया एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है 64 है, और पी वाई जेड हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ से हमारी पी वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। पी वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करेंगे तो 116 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है वाई क्यू क्या है, इज अ एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन में दे रखा है ना ये बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो एंगल पी वाई जेड है ये क्या करेगा, वाई क्यू की वजह से आ जाएगा पी वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई जेड। पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड इक्वल आ जाएंगे, और वो किसके हाफ के इक्वल है, इस पूरे एंगल के हाफ के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, पी वाई जेड हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला तो हमें 64 पता है, ये जेड वाई क्यू चाहिए, तो ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पी वाई जेड तो हमें पता है, हाफ किसका हो जाएगा, पी वाई जेड का। पी वाई जेड क्या है 116 डिग्री, तो यहाँ क्या लिख देंगे, एंगल पी वाई जेड क्या है 116 डिग्री है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 58 डिग्री आ गया। अब दूसरी हमें निकालना है क्यू वाई पी, तो यहाँ से क्यू वाई पी भी क्या आ जाएगा, एंगल क्यू वाई पी और एक्स वाई जेड वाई क्यू इक्वल है, तो यहाँ से ये भी कितना आ गया, तो एंगल पी वाई क्यू ये भी क्या है 58 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स क्या निकालेंगे, 360 में से 58 डिग्री माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो इसका रिफ्लेक्स होगी, और एंगल हमें निकालना है एक्स वाई क्यू जो किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 64 डिग्री, जेड वाई क्यू की अभी हमने निकाल ली है ये 58 डिग्री, ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 122 डिग्री, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने से 302 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।